नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको शारीरिक समस्याएं होती हैं, और जब उनको शारीरिक समस्याएं होती हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। एक डॉक्टर दिखाते हैं, आराम नहीं होता है। फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे भी आराम नहीं होता। फिर तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे भी आराम नहीं होता। बहुत सारी जांचें कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, और उनकी जो सारी जांचें हैं, उनके जो सारे इन्वेस्टिगेशन हैं, वो क्या आते हैं? वो नॉर्मल आते हैं। तो अगर किसी को कोई बीमारी है, आपको बीमारी का नाम तो नहीं पता होगा, आपको शारीरिक लक्षण आ रहे होते हैं। क्या होते हैं? शारीरिक लक्षण आ रहे होते हैं। आप इसे एक उदाहरण से समझिए। एक स्टूडेंट है, एक छात्र है, उसके शारीरिक लक्षण आते हैं, उसके पेट में दर्द होता है। क्या होता है? उसके पेट में दर्द होता है। उसके घर वाले उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। जांचें होती हैं, जांचें नॉर्मल आती हैं, दवा भी चलती है, लेकिन उसे आराम नहीं होता। वो एक डॉक्टर को दिखाते हैं, इन डॉक्टर से आराम नहीं हुआ। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, दूसरे डॉक्टर से आराम नहीं हुआ। फिर तीसरे डॉक्टर के पास गए, फिर तीसरे डॉक्टर के पास आराम नहीं हुआ। फिर कोई और टेक्निक यूज करने लगे। जैसे बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, जब डॉक्टर से आराम नहीं होता तो वो क्या करते हैं, जड़ी बूटी पर डिपेंड हो जाते हैं, होम्योपैथिक इलाज कराते हैं। यहाँ तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पंडित के पास जाते हैं, फिर वहां पर रिचुअल्स करते हैं कि शायद ये रिचुअल्स करने पे, ये अनुष्ठान करने पे हमारे बच्चे का जो पेट का दर्द है वो क्या हो जाए, वो सही हो जाए। और ऐसा लोग करते हैं। उनका मोटिव ये रहता है कि किसी भी तरीके से हमारे बच्चे की जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या हो जाए, दूर हो जाए। लेकिन उनकी उनकी जो समस्या है, पेट के दर्द की समस्या, वो दूर नहीं हो रही है। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर जो चेंज डॉक्टर से बोलते हैं डॉक्टर शॉपिंग। उनको ये लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है, और तो डॉक्टर पकड़ भी नहीं पा रहे हैं, और उसे आराम भी नहीं हो रहा है। तो ये अगर किसी को शारीरिक बीमारी है, क्या है, शारीरिक लक्षण हो सकते हैं। और जो जांचें हैं, जांचें क्या है, वो नॉर्मल है। लक्षण बना हुआ है, ठीक, सारे लक्षण आ रहे हैं, पेट में दर्द उसके है, और जो जांचें जांचें क्या है, वो नॉर्मल। इसे बोल, तब ये मानसिक बीमारी होती है, इसे बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। ऐसे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जिसमें देखा गया, ऐसे बहुत सारे लोग जो कि शारीरिक लक्षण फेस कर रहे होते हैं, वो फिजिशियन के चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं, लेकिन उनकी जो बीमारी होती है वो दूर नहीं होती। ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे पेन डिसऑर्डर एक होता, बीमारी का नाम है, जिसमें व्यक्ति के शरीर में दर्द बना रहता है, और खासकर जो दर्द होता है वो शिफ्ट होता रहता है। जैसे हाथ में दर्द है, फिर यहाँ पे कंधे में दर्द है, फिर पीठ में दर्द होने लगा। तो दर्द की दवा खा खा के परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर को दिखा दिखा के परेशान हो जाते हैं कि हमारी जो समस्या है वो दूर क्यों नहीं हो रही, पता नहीं हमें क्या हो गया। तो वहां पर उसका जो रूट कॉज होता है, वो क्या होता है, वो मनोवैज्ञानिक होते हैं। जो लक्षण है, लक्षण क्या है, शारीरिक है, जैसे पेट में दर्द, सिर में दर्द, लेकिन इसका जो कारण है, कारण क्या है, मनोवैज्ञानिक है। लक्षण शारीरिक है, कारण क्या है, वो मनोवैज्ञानिक है। तो यहाँ पर इसके इलाज के लिए आपको किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना होता है, उसे काउंसलिंग लेनी होती है, जिसे बहुत सारे लोग साइकोथेरेपी बोलते हैं। साइकोथेरेपी, और ये साइकोथेरेपी होती है, बातचीत का साइंटिफिक प्रोसेस होता है। बहुत सारे लोग साइकोथेरेपी को
वो ये समझ लेते हैं फिजियोथेरेपी। एक्सरसाइज करवाएंगे हम ठीक हो जाएंगे, नहीं। साइकोथेरेपी क्या होती है, बातचीत का एक तरीका होता है जो नॉर्मल बातचीत नहीं होती, इसमें एक साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो किया जाता है, क्योंकि इसका जो कारण है वो मनोवैज्ञानिक है, जिसे कारण को समझा जाता है और कारण कैसे दूर होगा उसे यहाँ पर पेशेंट को बताया जाता है। कुछ होमवर्क भी दिए जाते हैं। अगर ये लगातार इसे दिखाते हैं, लगातार मतलब कई बार ये ना पेशेंट पर डिपेंड करता है। किसी का पेशेंट हो सकता है कि पहली बार में आराम हो जाए, किसी का सेकेंड बार में। एवरेज जो होता है 2 से 3 मंथ में इसका ट्रीटमेंट चल सकता है। अगर आप यहाँ पे दिखाते हैं तो आप बहुत जल्द आपकी समस्या से बाहर आ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि अगर आपको शारीरिक लक्षण है और आप डॉक्टर को बार बार दिखा रहे हैं लेकिन आपको आराम नहीं हो रहा, आप बार बार जांचें करवा रहे हैं और सारी जांचें क्या है वो नॉर्मल है, तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि ये जो लक्षण है वो शारीरिक है, लेकिन जो कारण है वो क्या है, वो मनोवैज्ञानिक है। कारण क्या है, वो साइकोलॉजिकल है। अगर कारण साइकोलॉजिकल है तो जाहिर सी बात है हमें किसे दिखाना होगा, हमें साइकोलॉजिस्ट को दिखाना होगा। यहाँ पर 2 डॉक्टर होते हैं दोस्तों, एक तो होते हैं साइकियाट्रिस्ट, जो कि क्या देते हैं, दवा देते हैं, और दूसरे होते हैं साइकोलॉजिस्ट, जो कहते हैं बातचीत करते हैं, जिसे काउंसलिंग बोलते हैं, इसे साइकोथेरेपी बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो 50% रोल है वो दवा का होता है और 50% रोल होता है साइकोथेरेपी का। जो 50% रोल होता है वो बायोलॉजिकल लेवल पे काम करता है और 50% जो रोल होता है वो साइकोलॉजिकल लेवल पे काम करता है। और यहाँ पे जो रोल होगा वहां पे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट किसकी होगी, वो इसकी हो। आपको किसे दिखाना है, आपको साइकोलॉजिस्ट को दिखाना है। अगर जो ये प्रॉब्लम है कि सीवियर लेवल पे है, ठीक है, तो यहाँ पर मेडिसिन चल सकती है। अगर सीवियर लेवल पे तो माइल्ड मॉडरेट है तो काउंसलिंग से सही हो सकता है। अगर आप पूरी तरीके से जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो आप दोनों का ट्रीटमेंट लीजिए, साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाइए और साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए। आई होप दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि अगर किसी को इस प्रकार की कोई समस्या है जहां पर उसे आराम नहीं मिल रहा है तो एक बार साइकोलॉजिस्ट को अवश्य दिखाएं।